Hello everyone. A very good morning to all of you. Hey guys, today I'm here with you here with poetry, okay? Poetry first and poetry second of your first flight. Students, I'm presenting these two poetries of Robert Frost here as a change, as we have accomplished one lesson in first flight and one in the footprint without feet. So I thought that just to cover poetry also along the side. Okay, so therefore I'm presenting here. But before it, I would like to gladly inform you, as I have seen the experiences of yours. Okay, I feel like the experiences are not so good, not melodious. मुझे लगता है बेसिकली जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे नहीं हैं. वाइल आई वॉज एक्सप्लेनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश से इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था. बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेंज दिस पैटर्न फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड. अब मैं इस पैटर्न को बदलने चल रहा हूँ अब से. ओके, एंड नाउ यू विल गेट माई वीडियो लेक्चर्स in both in bilingual mode or in both Hindi and English, okay, language. So this is the change I took to represent my lessons in front of you. Hope you guys would also like this version, okay. You know with great delightness. Okay, so let us begin. अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. Dust of Snow. The first poetry is Dust of Snow. Okay, this is the first poetry, students. Dust of Snow, written by Robert Frost. Okay, Robert Frost. So Robert Frost इसके पोएट हैं. और इस पोएट्री में एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ स्मॉल थिंग्स. Robert Frost emphasized how small things can have significant change in our life. Okay, कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बड़े अंतर ला सकती हैं या लाती हैं, इसके बारे में हम यहाँ इस पोइट्री में पढ़ेंगे. Often we ignore things which are of a minute volume. Okay, जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, निम्न होती हैं, अक्सर हम उनको क्या होता है कि हम उनको नकारते रहे हैं, हम उन्हें इग्नोर करते रहे हैं ना कि ये बहुत छोटी चीज़ है, इससे क्या होगा, इतने से कौन सा बदलाव होगा. बट एवरी स्मॉल थिंग्स विच इज़ सेड कि बूंद बूंद से सागर भरता है. सो इट मीन्स a small droplet of water, it has also a bit more significant, which could which could which could fill the a pot of sea and ocean. Okay, so ये प्रूव करता है कि हर एक छोटी चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. एंड ईच सिग्निफिकेंटली emphasizes, each significantly influences. ओके, हर चीज़ हमें प्रभावित करती है. उसी चीज़ का एक नमूना ये पोएट्री डस्ट स्नो भी है. ठीक है, जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऐसे ही माइन्यूट चीज़ को, ठीक है, उन्होंने एक बड़े बदलाव का कारण बताया. अक्सर इस चीज़ को आप बच्चों जो समझिए, while teaching poetry, I'm really feel like that I entered into it. जब मैं पोएट्रीज पढ़ाता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं इसमें घुस गया हूँ. ओके, आई it seems like I began role playing of the poetry. And why not, as literature is the mirror of the society. ठीक है, लिटरेचर के बारे में लोग पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी. लिटरेचर क्या होता है? वो समाज का आईना होता है. समाज का आईना है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं. सो जो चीज़ें समाज में घटती हैं वही चीज़ें इस पोएट्री जो है दिखाने का प्रयास करती है. दिस इज़ वाई इट इज़ अ मिरर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है,
सो डस्ट ऑफ स्नो ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइट्री के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट. ठीक है, हम लोग अब पोइट्री की लाइंस पे आते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट द पोइट्री डील्स विथ ना. पोइट्री की क्या किस तरह से पोइट्री आगे बढ़ती है, जो हमने एक थीम को डिस्कस किया वो कितना सिग्निफिकेंट है. ओके, सो देयर आर टू स्मॉल स्टैंजाज इन दिस पोइट्री. ओके, एक और चीज़ बच्चों बता देना चाहता हूँ कि जब हम स्टोरीज फिक्शंस पढ़ते हैं तो फिक्शंस आर ब्रॉट टू यू इनटू पैराग्राफ्स, और वही पैराग्राफ्स जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो वो पैराग्राफ्स क्या बन जाते हैं, वो स्टैंजास कहलाते हैं या बन जाते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू स्टैंजा इन दिस पोइट्री. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. आइए पढ़ते हैं इसको. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोएट कहे जाते हैं who often delivers his own personal account every time in his poetry. चाहे हम अभी बात कर रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो की, या फायर एंड आइस जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उसकी, या फिर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. ठीक है, क्लास 9th में आपने एक पोइट्री पढ़ी होगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहली ही पोइट्री है. ठीक है, चाहे हम उसकी बात करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं कि वो अपनी एक, जिसको हम कहते हैं रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन करके पोइट्री थी, 9th में आपको याद होगा. सो वो अपना एक पर्सनल अकाउंट ही शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ देम. ओके, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही वाज सिटिंग बीनीथ अ हैमलॉक ट्री. हैमलॉक जो होता है जिसको गांव में हम धतूरा और उसका पेड़ कहते हैं, जो एक सफ़ेद फूलों वाला होता है धतूरे की तरह ही. ठीक है, मदार कहते हैं उसको, मंदार हिंदी में कहते हैं संस्कृत में. तो वो मदार का जो पेड़ होता है जिसके फूल लॉर्ड शिवा को चढ़ते हैं, तो वो उसके नीचे बैठा हुआ था अपनी डिस्पैरेशन में, अपनी डिस्पैरिटी में, अपनी तरह की एक अलग विचारधारा में गुम हुआ था. दिन भर की उदासी में वो गुम हुआ था और वहीं उदासी में बैठा हुआ था उसके नीचे. ऑल ऑफ अ सडन ओके अ क्रो केम फ्रॉम समवेयर. एक कौआ कहीं से जो है उड़ता हुआ उस पेड़ के डाली पे आया. ओके, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी. जिस तरीके से जब वो कौआ बैठा, व्हेन ही पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री or the plant, shook down on me the dust of snow. उसके बैठते ही जो उस डाली पे ना धूल मिट्टी के कण लगे हुए थे, जो चिपके हुए थे धूल मिट्टी, क्योंकि उसके बैठते ही वो झड़ के नीचे की ओर आए. ठीक है, उसके बैठते ही वो डस्ट वगैरह इट शूक डाउन ऑन मी, वो नीचे मेरे ऊपर गिरे. द डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, उसमें थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह थे, पानी की जैसे ओस की बूंदें वगैरह थी ना, और धूल मिट्टी था और ओस की बूंदें थी. तो ये सब एक साथ जो है ना डस्ट ऑफ स्नो, इसीलिए उसका नाम दिया गया कि बर्फ़ के स्नो के रूप में. ठीक है, वो जहाँ बैठा हुआ था वो एक तरह से कह सकते हैं कि बर्फ़ जमी हुई थी, और वो बर्फ़ ही उसके बैठते ही जो है उसके पैरों की ठोस उसके पैरों के सब्सिक्वेंट टक्कर से क्या होता है कि वो डस्ट ऑफ स्नो जो जो उसकी धूल होती है, डस्ट स्नो की, बर्फ़ की, वो नीचे की ओर गिरती है उसके ऊपर जो नीचे सो रहा होता है या जो नीचे बैठा अपने डेस्परेशन में था, दुखी होके वहाँ बैठा हुआ था. फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री ना, एक हैमलॉक ट्री, एक मंदार के पेड़ के नीचे ना जब राइटर बैठा हुआ था पोएट, तो अचानक से एक कौवा आया उड़ता हुआ और उसकी डाली पे बैठ जाता है, और उसके बैठने से ही क्या होता है कि स्नो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उस नीचे बैठे हुए जो अपने ही विचारों में खोया हुआ है उसके ऊपर वो गिर जाता है ना. डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिर जाता है
Okay, this is the first stanza. The second is has given my heart a change of mood. और जैसे ही मेरे ऊपर गिरता है, जैसे आप कहीं नींद में हो, आपके चेहरे पे कोई 2 बूंद पानी डाल दे तो आप झटके से उठ जाते हैं, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वैसे ही हुआ कि जब ऊपर से जो ड्रॉपलेट्स थे, जो यू नो ग्लेशिएटेड पार्ट थे, जो स्नो का ग्लेशिएटेड पार्ट था कौवे के बैठने से जो नीचे उसके ऊपर गिरा, ठीक है। हैज़ गिवन हिज हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उससे अचानक से उसका क्या हुआ, उसका मोह भंग हो गया। मीन्स उसके अंदर जितना भी जिस आइडिया में वो बिजी था, जो सोचने में वो तनाव में, दुख में था, अचानक से उसको, ठीक है, उसके हार्ट में, उसके मूड में एक चेंज आया। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसकी वजह से उसके मूड में बदलाव आया, उसके विचारों में बदलाव आया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और वो पछतावा करता है और थैंक यू भी बोलता है ना उस छोटे से कौवे और उसके द्वारा गिराए गए डस्ट ऑफ स्नो को। वो थैंक यू बोलता है दैट एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड ना। र्यूड मीन्स इन रिग्रेट, कुछ दिन का जो हिस्सा जो मैं पछतावे में बैठा बैठा अपना दिन बिता देता ना, वो मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया। सो इसीलिए उसने उस कौवे और उसके ऊपर से छोटी सी जो बर्फ़ की बूंद गिरी, उसको उसने थैंक यू बोला कि यस, इस चीज़ ने जो है मेरे मूड को चेंज कर दिया, मेरे हार्ट में एक नया बदलाव लेकर के आया ये, ठीक है। तो कितनी छोटी सी चीज़ ने एक इंसान की जीवन में अचानक से उसको अपनी डिस्परेशन से बाहर आने में मदद किया, और उसका दिन जो है बेवजह के बैठे रहने से, खाली बैठे रहने से जो दिन बर्बाद होता, वो भी अब बर्बाद होने से बच गया। सो दिस इज़ द मैसेज हाउ स्मॉल थिंग has changed subsequently has brought subsequently a great change. Okay, so this has shown by the Robert Frost in the poetry Dust of Snow. Okay students, so this is the first poetry. Let us talk about the second poetry. Okay, Fire and Ice. The second poetry is Fire and Ice. Okay, here fire represents desire. Okay, here fire represents desire while ice represent hate. Okay, यहाँ पे फायर का मतलब होता है लालच, इच्छाएं, ठीक है, महत्वाकांक्षाएं, ये डिज़ायर है, ये फायर कहलाता है। और आइस जो है, आइस का मतलब हेट, घृणा, हम दूसरे को देख के जलते हैं, जलन, ईर्ष्या। ओके, जेलस, ये हो गया आइस, ठीक है। तो इस पोइट्री में फायर एंड आइस का मतलब समझ में आ गया। दिस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पोइट्री। ओके, अब आप देखिए एक पोइट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट पुनः फिर से वो इस पोइट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इस पोइट्री में वो दो डिफरेंट चीज़ों से ना, वो एक परसेप्शन हमारा जो है कि दुनिया, हम दिन भर बैठ के कई राय लगाते रहते हैं कि दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी, दुनिया वैसे ख़त्म हो जाएगी, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा मैंने कहा, अपना पर्सनल अकाउंट शेयर कर रहे हैं। वो बताते हैं कि दुनिया किसी घटना से समाप्त नहीं होगी, दुनिया के समाप्त होने के पीछे फायर एंड आइस का हाथ होगा, मतलब डिज़ायर एंड हेट का हाथ होगा। ये दुनिया को समाप्त करेंगे, कोई और ऊपर से गिरने वाली हेवनली बॉडी समाप्त नहीं करेगी, ठीक है। कैसे, वो अपना लॉजिक और अपना कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एवरीवन द पोएट्री। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो एंड इन फायर, मतलब कि वो डिज़ायर में समाप्त हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि ये दुनिया जो है हमारी इच्छाओं में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या है, जलन है, उससे समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पोएट कहता है कि जो मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को, फायर और डिज़ायर जिसको कहते हैं, जितना ज़्यादा मैंने उसको परीक्षण किया है
और पाया है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, कहता है तो मैं उन लोगों के पक्ष में खड़ा होना चाहूँगा जो लोग इस दुनिया का अंत ना डिज़ायर से मानते हैं, और उन सब को जो है उनके साथ मैं खड़ा होना चाहूँगा। सो पोएट एडवोकेट्स दैट डेफिनेटली I have tasted the desire many times, and I would really favor those who says that word will ruined by desire। कहता है कि डिज़ायर से दुनिया समाप्त हो जाएगी, इस चीज़ के लिए ना मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं। ओके, मीन्स वो पहले कहता है कि नहीं, डिज़ायर से दुनिया समाप्त हो जाएंगी। फिर सेकेंड स्टेंजा में बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस ना, फिर वो एक कंडीशन ऐड करता है। द पोएट एड्स अ कंडीशन कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स रून्ड, नष्ट होना, समाप्त होना, कि अगर इसे 2 बार जो है पेरिश, दूसरी बार अगर इसको नष्ट करना है, सो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो कहता है कि फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत ढेर सारे घृणा के बारे में जानता हूँ, लोगों के अंदर जितनी घृणा है मैं उसको जानता हूँ। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। ओके, वो कहता है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, अगर 2 बार दुनिया को समाप्त करना है तो मैं पर्याप्त मात्रा में जलन घृणा को जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन मतलब दुनिया के विनाश में ना, दुनिया के विनाश में आइस मीन्स यू नो हेट। ठीक है, हेट भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड वुड सफाइज, और यह बताना जो है सफिशिएंट होगा कि हाँ, दुनिया को अगर दूसरी बार समाप्त करना हो तो घृणा काफ़ी है, उससे हम इस दुनिया को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे द पोएट ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ हेट एंड डिज़ायर कैन एंड दिस वर्ल्ड। ओके, so this is the second poetry of Robert Frost, which uh, in which he represented two different sects of information or inspiration. So this is what all about these poetries. You have to complete the course. I'll see the course on Saturday. Okay, so till then you have to you read the lecture tomorrow, and you have to complete the course as well. Thank you everyone. Enjoy yourself.